नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम फिर से एक बार जो है कि जैन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि देखा जाए देखिए दोस्तों, मेरे पॉइंट से कंपनी अभी फिलहाल अगर करंट डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि अगर इस बार स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो आप चाहे तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ऐसा में कुछ भी जो कि मतलब रिकमेंडेशन के तौर पर इसको आपको नहीं लेना है, आपको अपना खुद का एनालाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है। सेकंड, जो भी ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं मतलब कि थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को अभी तक उनके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप चाहे तो मतलब कि इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। मैं बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे जैन रिसोर्सेस रिसाइकलिंग के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी आज के दिन लगभग 1% के आसपास गिरावट देखी, मतलब 1% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग था कंपनी उसके आसपास ही ओपन होती है, फिर गिरावट होती है, जो मार्केट में गिरावट होती है, फिर स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर कंपनी जाती है, फिर जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक लगभग 8% डाउन है कंपनी। लेकिन यहाँ पे अगर 1 महीने की चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो 1 महीने में जिस टाइप से मतलब कि इस स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया था, आप कह सकते हैं मतलब 300 रुपए से ये कंपनी लगभग 350 जो कि अभी तक चल ही रहा है, फिर भी 25% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो 6 महीने में मतलब किसी टाइप से कंपनी का चार्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि व्हाइट डेट में भी देखेंगे तो वही देखने को मिलेगा, लेकिन 1 साल की बात करें तो लगभग कंपनी हरे निशान में देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको नोटिस करना है इस स्टॉक से। क्यों? देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, जस्ट स्टडी के बारे में बता रहा हूँ कि आप चाहे तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी में तेजी देखने को मिलती है, उसके बाद गिरावट, अगेन कुछ समय तक कंसोलिडेशन, फिर अगेन एक बड़ी तेजी, फिर गिरावट होती है दोस्तों, फिर एक बड़ी तेजी और फिर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। मतलब जो भी गिरावट जहां से कंपनी की जर्नी स्टार्ट होती है, आप कह सकते हैं कि वहीं पे स्टॉक आके लटक जाता है। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे जाके ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप 5 साल की चार्ट को देखें दोस्तों तो वही देखने को मिला। मतलब जस्ट ये कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट भी आप कह सकते हैं होते हुए दिखी है। हालांकि बीएससी हो सकता है, पुराना लिस्ट चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी में हमको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये कंपनी जो कि मतलब एक विदेशी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, आप कह सकते हैं कि एमएनसी टाइप का काम करती है। यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस है, वेदांता जिस टाइप का बिजनेस करती है उसी टाइप का ये भी कंपनी बिजनेस करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि लंदन मेटल एक्सचेंज पे ये कंपनी रजिस्टर है, इंश्योर द इंटरनेशनल इक्विटी स्टैंडर्ड्स के थ्रू। मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी एक अच्छा खासा ही बिजनेस है, तो बिजनेस खराब नहीं कंपनी का। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के करंट डेटा के अकॉर्डिंग इतना खराब भी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मतलब मैंने अभी कुछ स्टार्टिंग में बोला कि मतलब कंपनी इतना अच्छी नहीं है, तो अच्छी रहने का मतलब क्या है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो, अगर आपने मान लीजिए किसी को सेल किया तो सेल किया तो क्या पैसा आया? तो यहाँ पे कोई सेल या परचेज का खेल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे माइनिंग का काम है। मतलब कंपनी जो क्या करती है, रिसाइकलिंग, इंगेज इन द बिजनेस। मतलब जो कंपनी का देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे सब्सिडरीज स्पेशलाइज, मतलब कि रिसाइकलिंग नॉन फेरोमेटल्स स्क्रैप एंड द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग लीड्स कॉपर एल्युमिनियम एलॉयज। मतलब कि आपको जो कि एक मेटाल से रिलेटेड जो कि रिसाइकलिंग का काम देखने को मिलता है। जो कि देखा जाए तो मतलब कंपनी किसी टाइप का एक प्रकार से इनके लिए मतलब कि सेल तो हो सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मतलब मेरे पॉइंट से दोस्तों मतलब जो काम ये करेंगे उसकी पेमेंट इमीडिएट नहीं मिलने वाले हैं। या आप कह सकते हैं कि इमीडिएट भी मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मतलब कि क्रेडिट पे सारा बिजनेस चलता है, तो ये भी चलता हुआ दिख सकता है, मतलब दिख ही रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो पी दोस्तों इनके सारे कुछ मतलब कि पेज रेशियो सब कुछ दोस्तों अच्छा ही है। बस एक प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम देखा जाए तो इनका जो कि मतलब कैश कैश फ्लो दोस्तों वो निगेटिव जाता हुआ दिखा। मतलब कैश फ्लो थोड़ा सा मतलब कि निगेटिव आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो वेदांता पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे जो कि आपको जैन रिसोर्स देखने को मिल रहा है। मतलब वेदांता में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, जैन रिसोर्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। प्लेज कुछ भी नहीं है, जस्ट कंपनी अभी अभी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करे, मतलब कि इनकी रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी का बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, फिर भी 4 साल में 3 गुना होते हुए दिख रहा है। मतलब आप कह सकते हैं 3,000 से सीधा 10,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है इनका सेल्स। यहाँ पे अगर इनके नेट प्रॉफिट को भी अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ से 300 करोड़, मतलब आप कह सकते हैं 350 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। जो कि देखा जाए तो मतलब अपने आप में एक बिजनेस ह्यूज देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी दोस्तों अच्छा है, तो जिसके कारण पेज रेशियो भी कंपनी का अच्छा ही है। हाँ, डेट इनका बढ़ रहा है दोस्तों, ये एक निगेटिव। कुछ निगेटिव पॉइंट क्या है तो दोस्तों, तो इनकी डेट
डेट बढ़ रहे हैं, चलो कुछ लोग कहेंगे रिजर्व भी तो बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, रिजर्व बढ़ रहा है ऐसा नहीं, यहाँ पे कंपनी का जो इक्विटी शेयर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है दोस्तों कि मतलब कंपनी रिसेंट में फंड रेजिंग कर रही है, मतलब कंपनी यहाँ पे डेट भी ले रही है और फंड रेजिंग भी कर रही है। फंड रेजिंग कैसे कर रही है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक को कुछ इशू किया उन्होंने, लगभग 230 रुपए पर शेयर आईपीओ के थ्रू आया, तो यहाँ पे देखा जाए तो उसके बाद इन्होंने फिर मतलब कि कुछ सब डिविजन किया 2 रुपए का, यहाँ पे देखें कन्वर्जन से रिलेटेड, मतलब कि मतलब कंपनी लगातार फंड रेजिंग, राइट इशू भी लेके आ गई 2 बार। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि मतलब थोड़ा सा कंपनी फंड रेजिंग भी कर रही है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी है। इन्वेस्टमेंट देखिए तो 131 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो कैश फ्लो देखा जाए दोस्तों तो कितना है, तो कैश फ्लो अगर आप देखें तो लगभग 250 करोड़ का देखें, मतलब इतना कुछ खास बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो इनका मतलब कि कैश फ्लो कैसा है, सिर्फ 2 साल की अगर बात करूँ तो इन्होंने लगभग 3437, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 602 करोड़ माइनस जाता हुआ दिख रहा है ऑपरेटिंग से। ये थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट से फिलहाल देखा जाए दोस्तों, तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जिस टाइप का कंपनी बिजनेस कर रही है फिलहाल, अभी अपने आप को एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो मतलब डेटर्स का डेज है कितना हो गया, जैसा हमने आपसे क्या बताया इमीडिएट पैसा नहीं, यहाँ पे आप देखते हैं 15 से 7 हुआ था, लेकिन 7 से सीधा 18 भी हो गया। इस चीज को पकड़ो। यहाँ पे इन्वेंट्री देखेंगे दोस्तों, जो भी ये काम कर रहे हैं रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो कितने डेज का साइकिल, लगभग 60 डेज के ऊपर का देखने को मिल रहा है। कैश कन्वर्जन देखेंगे दोस्तों 70 दिन में पैसा आ रहा है। वर्किंग कैपिटल अगर इनका देखेंगे डेज तो लगभग 45 दिन का देखने को मिल रहा है। अगर होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, अभी फिलहाल देखा है तो करंट डेटा के अकॉर्डिंग अच्छा ही है। फाइस और डीआईज के पास एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट की भी कुछ इसमें इन्वॉल्व है, बाकी बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। स्टॉक पे फंसे हैं, सिंपल में अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो, तो मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस, एक बड़े लेवल का कंपनी का बिजनेस है, तो यहाँ पे वॉलेटाइल देखने को मिलेगी। हालांकि पॉजिटिव चीजों में देखा जाए तो कंपनी के आरओसी आरओई सारा कुछ अच्छे हैं। पेज रेशियो भी कंपनी का अच्छा है। हाँ, पी रेशियो भी देखा जाए तो उसमें मतलब कि आप कह सकते हैं कि ग्रोथ अच्छी है, तो पी रेशियो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिजनेबल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड, कंपनी सेक्रेट सेक्टर का सेकंड लीडर की कंपनी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के पास एक कैश कैश देखा जाए तो कैश दोस्तों मतलब कि नहीं है, जिसके कारण ये कंपनी अपने आप को अभी मार्केट में सर्वाइव कर रही है। तो आने वाले समय मतलब कि हो सकता है किसी भी टाइम पे कुछ गेम चेंजेस देखने को मिल सकता है। बाकी मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होगी ये कंपनी में, लास्ट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गिरावट होती है तो आप चाहे तो एक वेट लगा सकते हैं। बाकी मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसको रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना। गिरावट होगी तो लास्ट 280 रुपए 300 तक आ सकती है। वो तेजी की बात है तो आने वाले समय ये कंपनी, देखिए 500 जाना तो क्रिटिकल है थोड़ा सा कुछ मेरिट पॉइंट से। बाकी आपको क्या लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, फिर भी हो सकता है कि 500 रुपए तक भी जा सकती है। बाकी जो भी सब फंसे दोस्तों उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दे, पैसा बनेगा एक दिन। बाकी मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।